वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो आपका रहने वाला है बीएसएफ एससीएम की सीधी भर्ती। जी हाँ, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका। यहाँ पे नो फिजिकल नो फी, यानी कोई फी भी आपका फॉर्म अप्लाई का नहीं है, जीरो फी आपका है और सिंगल एग्जाम आपका होने वाला है। और ये आपका एज क्राइटेरिया बेहतरीन लेवल पे मौका। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर से आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। हाँ, इसके फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाएंगे, उसकी भी बात मैं आगे करूंगा वीडियो में। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए बैक टू बैक हमारे चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरीके की अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियोज के लिए, ताकि जो भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आए वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए और आप उसके लिए, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, अगर कई बार वैकेंसी किसी स्टेट की आती है, कई बार वैकेंसी किसी कैटेगरी में आती है, तो आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो कभी मान लीजिए आपका आर्मी का आ गया, कभी बीएसएफ का आ गया, कभी रेलवे का आ गया, है ना, कभी आपका सीजीएल का आ गया, एसएससी में आ गया, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में वीडियोज आते हैं। तो आप जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। बेहतरीन मौका आपके पास है। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रो यहाँ पर देखते हैं। ऑल इंडिया से भर्ती आपकी रहने वाली है। मेल और फीमेल के लिए 10वीं पास रिक्वायरमेंट है। सिंगल आपका एक एग्जाम होगा। सैलरी पैकेज आपका बहुत बेहतरीन है, 25,500 से 81,100 तक। फिजिकल आपका इसमें नहीं होगा, फिजिकल आपका इसमें नहीं रहने वाला। यहाँ पर देखिए, जो रिक्रूटिंग बॉडी है इसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, ये भी ध्यान रखना। फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका, मैं भी डेट के साथ बताऊंगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहा है। नेम ऑफ एग्जाम कांस्टेबल का और हेड कांस्टेबल का, ठीक है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। कैटेगरी किसकी है? गवर्नमेंट जॉब की है, जी हाँ। लोकेशन ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम होगा नियर बाई सिटी होगा। ये नहीं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नियर बाय जो सिटी है वहीं पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन आपके सामने, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपका रोजगार समाचार में आ चुका है 28 जून को, है ना। 28 जून से लेकर 4 जुलाई इसके बीच में ये पब्लिश आपका हो जाता है। तो 28 जून को ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है और ये रोजगार समाचार आपका डब्ल्यू आपका न्यूज है उसको लेकर है। और ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि बहुत छोटी साइज में, इसको जब अपन एक्सपेंड करते हैं तो इसके पिक्सल फट जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये आपका नोटिफिकेशन। अभी अपन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम एज लिमिट 52 साल है और एज कैलकुलेट होगी 28/8/2025 से। एज कहां से काउंट होगी? 28/8 से। अब आप कहोगे सर 28/8 से क्यों? नोटिफिकेशन तो 28/6 को आया है, ये 2 महीने का क्या है, मैं उस पर बात करूंगा। क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 2 महीने का टाइम आपको दिया गया है। 28 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, नोटिफिकेशन रिलीज होने के 28 दिन, सॉरी 60 दिन बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 60 दिन तक, उसके बाद में नहीं, 60 दिन तक। इसीलिए इसने 28/8 से कैलकुलेशन आपका काउंट किया है एज का। अच्छा, वैकेंसी, वैकेंसी सर बहुत कम है, वैकेंसी 123 ही है। अब जो बच्चा सोच रहा होगा कि ये जो रेगुलर भर्ती है वो भर्ती है, नहीं, ये सीधी भर्ती है, इसमें कोई फिजिकल नहीं है, सिंगल एग्जाम है। जो रेगुलर भर्ती होती है बीएसएफ एससीएम की, वो भर्ती नहीं है ये सीधी भर्ती है। 123 पदों पे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। वैकेंसी किस किस की है? हेड कांस्टेबल जनरल मैकेनिक का 24, हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का, हेड कांस्टेबल वायरमैन लाइनमैन, है ना, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल, हेड कांस्टेबल कारपेंटर मैशन, हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, है ना, पायनियर कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, है ना, जनरेटर मशीन, है ना, और यहाँ पर आपका लाइनमैन। तो इस तरीके की पोस्ट इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है। अब अगर बात करते हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आप 28 जून से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरना। और लास्ट डेट कितना रहेगा? पब्लिश होने से लेकर, यानी 28 जून से 60 दिन, यानी 2 महीने का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। फॉर्म ऑफलाइन इसमें भरे जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपका यहाँ पर क्या, 10th पास आप हो, आप एलिजिबल है। लेकिन 10th पास के साथ साथ में यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th पास होने के साथ साथ। 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, है ना। तो ये 2 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो, आईटीआई आपके पास हो, 10th पास हो, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये
क्योंकि इसमें सीधी भर्ती है, फिजिकल वगैरह नहीं है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किनको रखते हैं, ये आपकी प्रायोरिटी है, वो है आपके डेपुटेशन पे जो सोल्जर आते हैं उनको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे इन्होंने डाला है, फिलिंग अप ए ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, है ना, पोस्ट इन बीएसएफ आपका इंजीनियरिंग सेटअप ऑन डेपुटेशन बेसिस। देखो फिर से समझा देता हूँ, बीएसएफ के अभिनियंत्रण के सेटअप में प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के आधार पे ग्रुप सी की ये भर्ती आपकी भरने जा रही है। डेपुटेशन पे भर्ती का मतलब क्या होता है, डेपुटेशन पे भर्ती पे मतलब होता है कि ऐसा कोई सोल्जर जिसने पहले आपका जो आर्मी है या फौज है, फोर्स है, उसको छोड़ दिया हो, अब उसको रीज्वाइन करना हो, या कोई रिटायर्ड पर्सन हो वो इसको ज्वाइन करना चाह रहा हो। तो इसके लिए मतलब ये हो गया कि आप अगर पहले से आर्मी में हैं तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और आर्मी में थे, अगर आपके 10th में आईटीआई है, आप जब आर्मी में ज्वाइन किए थे उस समय आपने 10th पास किया होगा, उस समय अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। तो ये एक बड़ा मतलब क्लोज है आपका, इस बात को ध्यान रखने वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस इजी है। स्टेज 1 में एप्लीकेशन, है ना, उसके बाद में स्टेज 2 आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर स्टेज 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, जो भी ट्रेड होगा उसके हिसाब से। स्टेज 4 में मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। यहाँ पे देखो जो पेपर आपका होने वाला सिंगल एग्जाम का, उसमें जनरल अवेयरनेस जीके आपके 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 मार्क्स फिक्स नहीं है ये, है ना। मैथ्स आपका 25 से 30, रीजनिंग 25 से 30, जनरल इंग्लिश या हिंदी 25 से 30, और ट्रेड टेक्निशियल नॉलेज आपका 20 से 30, और ये 20 से 30 मार्क्स हो जाएंगे और 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है, वो बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं एग्जाम डेट, अभी फिक्स नहीं किया इन्होंने, टेंटेटिव जो एक्सपेक्टेड डेट है हमारी वो रहती है नवंबर दिसंबर 2025, यानी नवंबर दिसंबर 2025 तक आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो। अच्छा, उसके बाद में सैलरी पैकेज बहुत अच्छा खासा है ना। सैलरी पैकेज आपका मान लो 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका रहता है। अलग अलग कैटेगरी में भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है, लेकिन वो देख लीजिए आप अपने जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसमें। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी आपका कुछ नहीं रहने वाला, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आपका कोई फ़ी यहाँ पर नहीं है। फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई किया जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि फॉर्म कैसे भरें, इस पर एक वीडियो बना के बताएं, तो हम जरूर इस पर वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आपकी तैयारी है अगले 2 महीने में, आप बेसिक इसकी टेस्ट सीरीज में लगा लोगे ना, आपका जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश या हिंदी हो गया, कोई एक लेना है आपको इनमें से, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपने लगा ली ना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत लो रहता है, कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। ये यहाँ पर आपका ऑफिशियल साइट का, यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं तो कहूँगा क्लासेज नहीं कर पा रहे हो ना, तो कम से कम ये टेस्ट सीरीज लगा लेना आप। तो इस टेस्ट सीरीज में हर एक चैप्टर के, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का सारा मॉक टेस्ट अपलोड हो रहा है यहाँ पे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, कंटेंट यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना आप, तो कम से कम ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी, और ये मिलेगा आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। कहाँ पे? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, सिलेक्शन बैच के नाम पे। मात्र 11 रुपये इसका फी रहेगा। और अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करने में कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड या एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर है, एप्लीकेशन हेल्पलाइन टीम का नंबर है, उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट सीरीज आप बाकी किसी भी एग्जाम के अगर टारगेट आप कर रहे हैं तो बाकी एग्जाम के लिए भी ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन सिलेक्टेड कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। हाँ, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। इसका जो नोटिस है वो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, और ये टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो नोटिस हम वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये आपका वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना आपके लिए। और हो सकता है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, अगर आप ऑलरेडी आर्मी में नहीं है या रिटायर्ड नहीं है, या हो सकता है आप छोड़ के नहीं आए हो। कई ऐसे बहुत सारे सोल्जर होते हैं जो छोड़ के आ जाते हैं, फिर रिज्वाइन करना चाहते हैं दूसरे जॉब में, तो वो अलग अलग। तो आपके लिए दूसरी वैकेंसी इंतजार कर रही होगी, जल्दी उसका वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।